राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे रघुनंदन, इस प्रकार अहमता आदि दृश्य समूह भूत जगत वास्तव में कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि ये मिथ्या रूप से भाग रहा है। सब वस्तु न होने पर भी वस्तु रूप में दिख रहा है ये संसार। कहते हैं न कभी उत्पन्न हुआ है, न होने के कारण इसका अस्तित्व है ही नहीं। इसका कभी उत्पन्न होता तो अस्तित्व रहता, और जिसका अस्तित्व है ही नहीं वह तो परब्रह्म परमात्मा ही है। जिसका अस्तित्व दिखता है वो परमात्मा है, और जिसका अस्तित्व नहीं है वो अनात्मा। और आत्मा दो वस्तु है, आत्मा देखता है, परमात्मा दिखता है। पर देखने वाले को आत्मा नहीं समझता है, जीव समझता है, और दिखने वाले को परमात्मा नहीं समझता है, संसार समझता है। ये अज्ञान है। जो दिख रहा है वो परमात्मा है, और देख रहा है वो जीवात्मा है, आत्मा है वास्तव में। क्योंकि आत्मा चेतन ही देखेगा और सत दिखेगा। सत दिखता है, चेतन देखता है, ये दो बन जाते हैं। इसलिए वो परमात्मा ही है। यदि स्वप्न में दिखाई देने वाला पर्वत अविनाशी हो तो यह जगत उसी के समान अविनाशी हो जाएगा। तो मैंने स्वप्न में पर्वत देखा और सपन के साथ नष्ट हो गया, अविनाशी का नाश हो गया, उसका बाधित हो गया। स्वप्न के पर्वत को जागृत में देख ले तो इसको भी परमार्थ में देख लियो। जैसे वो सत्य नहीं है ऐसे ये भी सत्य नहीं है। यदि स्वप्न में प्रतीत होने वाला नगर इस तरह हो तो उसी तरह यह जगत भी इस तरह है। इसलिए जो है ये वास्तव में अस्थिर होने पर भी स्थिर दिख रहा है। ये क्षण क्षण में बदल रहा है। अगमा पाइनो अनित्यम, एक क्षण में आ रहा है, एक क्षण में जा रहा है, जाने के साथ ही आ रहा है। जैसे नदी में पानी आ रहा है और जा रहा है, आने के साथ ही जा रहा है। जब हम डुबकी मारते हैं वो तो पानी दोबारा मारेंगे तो कहाँ चला गया, वो दूसरा आ गया। ऐसे ही तुम्हारा ये शरीर बड़ी तेजी से दौड़ रहा है, परंतु दिखता नहीं। वही शरीर मालूम पड़ता है, वही जो घर मकान मालूम पड़ते हैं। सब क्षण क्षण में दौड़ रहे हैं पर दिखते नहीं है। जैसे सेकंड की सुई दिखती है, मिनट की उससे कम दिखती है, और घंटा वाली तो दिखती नहीं है कहीं चल रही है। परंतु जितनी वो सेकंड वाली चल रही है इतनी वो चल रही है। वो घंटा में 5 मिनट चलेगी और वो जो है घंटा में 60 सेकंड चलती है, वो 1 मिनट में। और वो 1 मिनट में 5 मिनट में जो है एक उसमें पहुंचती है। परंतु तेज चल रही है वो दिखती है, उससे मध्य जो चल रही है मिनट वाली वो गौर करके देखेंगे तब दिखेगी। और घंटा वाली तो दिखती नहीं है कितना भी गौर करो, परंतु वो भी एक क्षण भी बंद नहीं है, चल रही है। इसी प्रकार तुम्हारा ये शरीर वही मालूम पड़ता है। जब मैं कहेंगे मैं
कहा कि मैं हूं, अब दोबारा मैं कहेंगे तो वो तो कहाँ गया मैं, दूसरा नया मैं आ गया। तो नया मैं आता जा रहा है, पुराना मैं जाता जा रहा है। तात्पर्य है कि जैसे वे अविनाशी और स्थिर न होने पर भी वही दशा इस जगत की है। जैसे वे स्थिर नहीं है, अविनाशी नहीं है, वे स्वप्न में दिखने वाले हैं, ऐसा ही ये भी है। चित्रकार का चित्त स्थिर हो और उसमें वासना में स्थिर चित्र बने, तो उस चित्र में कल्पना द्वारा अंकित सेना के समान ही इस जगत की आकृति है। किसी चित्रकार ने अपना चित्त स्थिर करके और उसमें सेना की कल्पना किया और वो दिखने लग गई उसको आकृति, तो कल्पना जो है वो सेना के रूप में दिखती है। उसी प्रकार ये जैसे उस चित्र में अंकित सेना अस्थिर है, स्थिर नहीं है एवं असत्य है, उसी तरह यह जगत भी अस्थिर और असत है। ये प्रजापति जो ब्रह्मा हैं, देवी जो है स्वयंभू नाम से पहले विख्यात हुए। उस परमात्मा से पहले ये ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, क्योंकि उस परमात्मा में जो माया है, मैं तत्व बोलते हैं उसको, तो उसमें मैं तत्व जो है वो समष्टि बुद्धि का नाम है। ब्रह्मा की बुद्धि का नाम मैं तत्व है, और वो मैं तत्व ही उसका बुद्धि शरीर है, और उसका जो चेतना ब्रह्मा है वो आत्मा, उसका जो है वो चेतन ब्रह्म आत्मा है, और शरीर बुद्धि है। जैसे हमारी बुद्धि सूक्ष्म शरीर है और ये स्थूल शरीर है, और इसमें रहने वाले जो हम चेतन हैं वे आत्मा रूप से ही जीव रूप में दिख रहे हैं। तो समष्टि पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, वो कारण है सबका, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्म शेष नहीं है, क्योंकि उसके कर्म जो है वो ज्ञान से भस्म हो गए सब। महाप्रलय होने पर पूर्व काल के सभी प्रजापति मुक्त हो जाते हैं। उनसे पहले बहुत ब्रह्मा प्रजापति हुए, ये सब जो है मुक्त हो गए, ये भी मुक्त हो जाएंगे। उनके पूर्व जन्म का कर्म कैसे रह सकता है? ब्रह्म ही जो है ये सबसे प्रथम होने वाला हिरण्यगर्भ बोला जाता है। हिरण्यगर्भ, और वही जो है ये कल्पना करके विराट रूप में दिखता है, वही विराट हो जाता है, और विराट ही सृष्टि रूप में दिखता है। इस तरह वह चिन्मय परमात्मा ही जीवाकाश रूप से स्थित है। ये सब जीव रूप में, जगत रूप में वो परमात्मा ही स्थित है, जिससे पृथ्वी आदि सतह प्रपंच की उत्पत्ति होती है। तात्पर्य है कि समस्त जगत ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। क्योंकि जब देखेंगे आप व्यापक लोकों को, ब्रह्मांडों को, देशों को, तो व्यापक देखेंगे, देश में देखेंगे। देश की उत्पत्ति हुई और देश में काल की हुई और काल में वस्तुओं की हुई, ये कल्पना कर करके आप देखते हैं। तो जो है जो देश का अधिष्ठान है वो पूर्ण माना जाता है, देश उसमें कल्पित है, कल्पना है, वो किसी देश में नहीं है आत्मा, और उसमें देश में बनाया जाएगा तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादेत हुए। चूंकि अध्यारोप करना है तो उसी में करना है आत्मा में, चूंकि दूसरा तो सब अनात्मा है।
आत्मा में अनात्मा का अध्यारोप करना है, सब संसार बनाना है ये सब। और उससे जो है देश की उत्पत्ति हुई, वह देश का ही नाम ब्रह्म है। मैं तो ब्रह्मा वही प्रकृति है, वही सतह है। क्योंकि आकाश का नाश होता नहीं है और आकाश व्यापक है, और आकाश जो है ये प्रकृति है। इसी से वायु होती है, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, और ये 5 भूतों से सब ये खंड खंड दिख रहे हैं सब। तो अंतिम तत्व आत्मा है, और उससे जो है उसमें ये ब्रह्म का प्रकृति का अध्यारोप किया है, सत बनाया है उसको, सत और चेतन बनाया है, सत चित आनंद बनाया, सच्चिदानंद रूपाय, रूपाय बना दिया उसका। आत्मा स्वरूप है और परमात्मा रूप है। अब रूप में से रूप बनते हैं सब, इसलिए जो है आत्मा स्वरूप अपना स्वरूप है। वो अपनी महिमा में, देश में, काल में वस्तु नहीं है, न किसी वस्तु में है, न देश में, न काल में। और परमात्मा सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, सब में है। इसलिए उसमें जो है ये परमात्मा विज्ञान बोला जाता है और आत्मा ज्ञान बोला जाता है। तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा दोनों जानने पड़ेंगे। इसलिए जब वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये ब्रह्म से भिन्न दूसरी वस्तु नहीं है, तो उस परमात्मा को ही बताते हैं, वही सब कुछ बना है और वही सब रूपों में दिख रहा है। अब जब कहते हैं कि एकमात्र शुद्ध घन चिद घन और निर्मल एवं सर्वव्यापक ब्रह्म ही सदा सर्वत्र विराजमान है, वह सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान होने से जिस जैसा कौशल पूर्ण कल्पनाओं की भावना करता है, उन्हें वो स्वयं ही प्राप्त करता है। ये स्वयं ही उस रूप में दिखने लग जाता है। जो जो कल्पना करेगा स्वयं तद्रूप हो जाता है। जैसे हाथ में दीपक लेकर ढूंढा जाए या देखा जाए तो अंधकार अदृश्य हो जाता है। अंधकार को दीपक से देखना चाहे तो नहीं दिखेगा, भाग जाता है, अदृश्य हो जाता है, उसका कहीं पता नहीं चलता। उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश छा जाने पर अज्ञान रूपी अंधकार का तत्व ज्ञात नहीं होता। जो अज्ञान है वो तत्व रूप से ज्ञात नहीं होता, तत्व हो जाता है, उसका पता नहीं चलता। क्योंकि ये माया अविद्या, अज्ञानियों के लिए सत्य है माया अविद्या, और जिज्ञासु के लिए मिथ्या है, और ज्ञानी के लिए तो तीनों काल में है ही नहीं। तो उन्होंने तो जैसे सूर्य प्रकाश जो है वो अंधकार को नहीं देख सकता कभी। ब्रह्मा जी से शिकायत करी अंधकार ने, ये सूर्य हमको बहुत दुख देता है, इसे उसे बोला जो है हमको जो है दुख देता है। कहा कि भाई जो है सूर्य से बोला ब्रह्मा जी ने, भाई तू अंधकार को बहुत दुख देता है, कहा कि बुलाओ उसको मेरे सामने, केवाओ मेरे मुंह पे। तो अंधकार से ब्रह्मा जी ने कहा भाई चले, वो बुला रहा है और बता वहां जा उसके कि यही तो दुख है, उसके सामने जा ही नहीं सकता मैं। तो ये है कहीं रुकने नहीं देता है, जहाँ जाता है वहां भगा देता है मेरे को। इसी प्रकार जिनको ज्ञान हो गया उनको ये अज्ञान नाम की वस्तु कोई सिद्ध नहीं होती है ही नहीं उनमें। अब ये ज्ञान जो है बार बार उसी सत्य को बता रहे, सत्य को, सत्य में असत्य दिख रहा है, और असत्य से तुम दुखी सुखी हो रहे। असत्य से असत्य दुखी सुखी नहीं होता है, सत्य होता है, सत्य आत्मा। क्योंकि ये दुख सुख जीवन मरण सब आत्मा में ही दिख रहे हैं। ये
वही भयभीत तो हो रहा है, वही दुख में पड़ा है जब तक नहीं जाना। और जान लिया तो वैसे जो है दुख और ये मृत्यु और अज्ञान है ही नहीं उसके सामने। जानने पर सब जो है ये अदृश्य हो जाते हैं, कोई सिद्ध नहीं होता है, और बिना जाने सब वही दिख रहा है और वही दुख दे रहा है। इसलिए यह है, अब इसको सुनकर जब आप सत्संगी हैं तो ये संसार में दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, मृत्यु भी आएंगे, मोह ममता भी होगी, संयोग वियोग होंगे, हानि लाभ होगा, जन्म मृत्यु होंगे, ये सब होंगे। पर सत्संगी सबको मिथ्या समझता है और जब ज्ञान निकल के उसको बता देता है। इनको अब भगा दो भाई, तो हम देखते रहते हैं, देखो अब सबका मोह को उधर जाता है। अरे न खड़े होके भगा नहीं सकते ना कुछ है, सब आलसी हो गए। देखो हाँ जो है ये बंद कर दो उसको, जो है जिसको दिखे वही भगा देना चाहिए। ये खड़े होके ये सेवा है सबसे बड़ी, सबका जो है मन उधर जाता है। तो इसके बराबर पुण्य क्या है? जब ज्ञान समझ में नहीं आता तो ये समझ में आता है, ये कुत्ता यहाँ के जो है कितना हम मचाते हैं, तो इनको बाहर निकाल देना चाहिए ना कि देर में। देखेंगे उसकी तरफ खेला, यहाँ पर ध्यान नहीं रखेंगे, उस पर ध्यान जाएगा और उसको बड़े ध्यान से देखते हैं। देखो यही माया है भगवान की, चूंकि सुनने नहीं देगी, इधर उधर दिखा देगी और उसको में मन लगा देगी। तो ऐसी जगह पे ऐसी चीजों को नहीं आने देना चाहिए। तो हम तो जा नहीं सकते यहाँ से उठ के, और आप तो श्रोता है वहां से उठ के ना कि हम निकाल सकते हैं उनको। तो ये बात समझ में नहीं है, पर ये तो सरे से धर्म नहीं भाई, और सबका धर्म होगा, इससे सबको जो है ज्ञान सुनाई पड़ेगा और सबका मन उधर चला जाता है, इधर से सब जो है। तो हाँ, तो ये बात समझ में नहीं आती तो वो ब्रह्म कैसे समझ में आ जाएगा? कर्म समझ में नहीं आता, धर्म समझ में नहीं आता। तो ये जो है इनसे निकालने से पाप थोड़ा ही लगता है। यहाँ विक्षेप कर रहे हैं तो पुण्य होता है निकालने से। विक्षेप सबकी निगाह उधर जाती है उनकी तरफ। इसलिए जो है ये कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे दुख आते हैं तो ज्ञान निकल के तुम्हारा और बात दुख को भगा देगा जब की जब। क्योंकि जो कोई दुख आते हैं तो समझ आने वाले आ जाते हैं नहीं, उसी से उसका धैर्य बनता है, नहीं शरीर रह नहीं सकता। तो समझ से ही है अज्ञान की निवृत्ति, रागो लिंग अबोध से। अज्ञान है, अबोध है, तब दुखी हो रहा है, राग हो रहा है उसमें। और आके समझाते हैं उसको, भाई ये तो संसार ऐसा ही है और ये सब आने जाने वाले हैं, कोई जीव आया है वो जाएगा, जन्म आए वो मरेगा, ये नहीं बात शास्त्र की कहते हैं उनको। तब उसका धैर्य बनता है, तब उसकी शांति मिलती है, नहीं बच नहीं सके वो। तो आके बाहर से सब समझाते हैं उसको, जो जानकार है वे समझाते हैं, और उसके ऊपर तो मोह चढ़ बैठा अब, तो उसके सिवाय तो और कुछ दिखता ही नहीं उसको, उसमें बड़ा भारी दुखी हो जाता है। तो जो सत्संगी है सब विचार करके और उससे अलग हो जाता है। ये सब जो है पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहा, और आवाज बीच में दिख रहा था, और ये संयोग वियोग सबके है ये होने हैं, इसलिए अटल है। ये सब जो है संयोग हुआ है, वियोग होगा। तो ऐसा जब विचार निकल के तुमको बड़ी सांत्वना देगा, ये सुना है तो सांत्वना देगा। सब मिथ्या है ये, तो मिथ्या से कोई सुखी दुखी नहीं होता है, ये सत्य समझ के सुखी दुखी होते हैं। और ये बार बार मिथ्या बता रहे हैं, इसको सब अंदर छप रहा है ये, और तुम्हारे आने पर या में है दुख में और बड़ी सहायता करेगा। इसलिए इसको सुनना और समझना कठिन नहीं है, यहाँ आना कठिन है। घर से यहाँ निकल के नहीं आता है जीव। सत्संग में आ गया तो बस सुनेगा ही और समझेगा ही, और रह नहीं सकता। इसलिए भगवान ने कहा कर्मण्य अधिकार, तुम्हारा कर्म में अधिकार है, सुनना समझना तो भगवान के हाथ में। और जब कर्म करेंगे तो किसी की मेहनत भगवान रखता नहीं है, वो सुना भी देगा और समझा भी देगा। इसलिए जो है यहाँ आना कठिन है, आया नहीं जाता है। राम कृपा बिना सुलभ न सोई, बिना सत्संग विवेक न होई। बस ये कहता है समझ में नहीं आता है, समझ में है तो जब आवे जब सुने।
यहाँ आता ही नहीं है तो समझ में कहाँ से आ जाएगा? बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा तो राष्ट्रपति बनेगा? और बाद ना गया पढ़ने, उस दिन वहां की समझ में आया कुछ? 1 साल में तो बैठना सीखा वहां, और फिर जो है धीरे धीरे जाके 5-4 साल में उसको थोड़ा समझ में आया है। तो 5-4 साल बैठेंगे ही भी, 5-4 साल कहता भी समझ में नहीं आता तो वो जो है पढ़ता कभी न पढ़ता, न वह ऐसी पदवी को प्राप्त करता। तो उसने जो है पहले सुना, बिना समझे सुना, तब जो है समझ में आया कि समझ के सुनेगा तब समझ में आएगा? बिना समझे सुनेगा तब समझ में आएगा। इसलिए वो कहता है समझ में नहीं आता है, यार समझ में नहीं, वो बहानेबाजी ढूंढता है। अब ये समझे हुए हैं कि बिना अनसमझे जब वो समझ रहे हैं ये, तो ये ज्ञान होता तो काहे को सुनते ही है? अज्ञान है तब तो सुन रहे हैं सब। अब वो सुने से ज्ञान आएगा और अज्ञान को निवृत्त करेगा। ये कहते में इतना ये ब्रह्मांड दिख रहे हैं सब तुम्हारे अंदर से निकल के, अज्ञान का ही कार्य है ये सब। तो ये हालाल निवृत्त थोड़ा ही होता है, इसके लिए ज्ञान चाहिए। और ज्ञान से एक एक क्षण में जो है तुम्हारा अज्ञान निवृत्त हो रहा है, तो लाभ तो कितना हो रहा है, समझ में भी आ रहा है, और जो है उससे अमृत की प्राप्ति हो रही है। अमृत पी रहे हैं ना, ये सब अमृत है, और तुम्हारी मृत्यु को मार रहा है, जीवित कर रहा है। सत्संग ही जीवन है और ये असत्संग ही मृत्यु है। तो मृत्यु से निकल के यहाँ जीवन में आगे, इसी का नाम जीवन होता है। अब ये जीवन जो है तुम्हारा पूर्ण जीवन तो जब ही मिलेगा जब इस मृत्यु को सब अज्ञान को सब धीरे धीरे मारेंगे। बहुत काल कीजिए सत्संग तब कहूँ हो मोह ब्रह्म भंगा। तो ये बहुत काल में ये मोह जाता है, हालाल थोड़ा ही जाता है। और मोह चला गया तो अब जो है सब प्रकार से बरतता हुआ भी, और फिर ये सब मोह में इतना दुखी नहीं होता है जितना अज्ञानी होते हैं। इसलिए जो है ये कहते हैं बसंत जी महाराज, सर्वशक्तिमान होने से जिन जिन कौशल कल्पनाओं की भावना करता है उन्हें उन्हें ही वो प्राप्त कर लेता है। वही रूपम बन जाता है, स्वयं तद्रूप हो जाता है। जैसे हाथ में दीपक लेने पर अंधकार नहीं पाता है, ऐसे ही ज्ञान रूपी जब प्रकाश हो गया तो ये अज्ञान रूपी अंधकार नहीं पाएगा, कहीं रहता ही नहीं है। उसी प्रकार अज्ञान प्रकाश छा जाता है, अज्ञान चला जाता है और प्रकाश छा जाता है। अज्ञान रूपी अंधकार तत्वतः सिद्ध नहीं होता, फिर उसका पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार अखंड व्यापक व्यवधान शून्य अनादि अनंत, न आदि हुई उसकी न अंत आता है। सर्वशक्तिमान जीवात्मा को जो भी कभी बाधित न होने वाले महाचेतन रूपी सारभूत अंश से रूपवान प्रतीत होता है। ये जो है उसका अंश होने से अब ये वास्तव में तो जीव है ही नहीं, आत्मा ही जीव के रूप में दिख रहा है। सर्वशक्तिमान है वो, और व्यवधान रहता है, कोई भी उसमें रुकावट नहीं है। अनंत और सर्वशक्तिमान जीवात्मा जो कभी बाधित न होने वाले महाचैतन्य रूपी सारभूत अंश से रूपवान प्रतीत होता है। अब ये जब आप आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो फिर अपने उसी स्वरूप से अपने को समझेगा, उससे अलग नहीं समझेगा। अब तो अलग समझ रखा है ये, परमात्मा अलग है, मैं अलग हूँ, वो सर्वशक्तिमान, वो आनंद स्वरूप है, मैं दुखी हूँ। ये सब विपरीत ज्ञान हो रहा है अज्ञान के कारण। जीव रूप से भी अलग नहीं, और आत्मा तो स्वरूप ही है। तो जीव भी परमात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ये तो तुम्हारी कल्पना में सब दुख हैं, और कल्पना मिथ्या है और इनको लेकर है, उससे भिन्न नहीं है परमात्मा से ये जीवात्मा। और जीवात्मा आत्मा से भिन्न नहीं है, वह ब्रह्म सर्व प्रकार से महान है। देश काल और परिणाम से परिच्छिन्न नहीं है।
जितनी भी वस्तु हैं वे सब देश से, काल से और वस्तुओं से परिच्छिन्न बनती हैं, परंतु परमात्मा न देश से कटता है, न काल से कटता है, न वस्तु से कटता है। तो देश काल वस्तु होती तो काट देते उसको। ये देखना है उसमें देश काल वस्तु है ही नहीं। जैसे सोने में आभूषण है ही नहीं, सोने को कोई आभूषण काट नहीं सकता। सोने से अलग आभूषण अपनी सत्ता बता दे तो कट जाएगा सोना, पर सोने से अलग आभूषण की सत्ता है नहीं, सोने की सत्ता है सब में। इसी प्रकार जो है न देश काटता है उसको, न काल काटता है। काल कोई भैंसा पे चढ़ के आता है काला काला, उसका नाम नहीं है, काल नाम है समय का। समय ये जा रहा है एक एक क्षण, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, ये सब काल बोला जाता है। या काल में ही सबकी मृत्यु होती है, बिना काल के किसी की होती नहीं है। और देश में होती है, सब देश में ही आप जाएंगे जहाँ देश ही होगा। और वस्तु है तुम्हारा सही है, अलग अलग वस्तु बन नहीं है, माइक अलग है, पुस्तक अलग है, ये शरीर अलग है, आंख नाक का अलग है, ये सब वस्तु है। तो ये देश में काल में वस्तु, तो देश काल में वस्तु जो है ये दिखती है, परंतु ये परिच्छिन्न बन के दिखती है सब। जैसे भारत अलग है, अमेरिका अलग है, ये देश में भेद हो रहे हैं। और सुबह जो है अलग है, शाम को अलग है, ये कालम भेद हो रहे हैं। ये सब है, सुबह है, फिर दोपहर हो गया, फिर शाम हो गई, फिर रात हो गई, ये सब काल में भेद हैं। और ये वस्तुओं के भेद हैं, माइक अलग है, पुस्तक अलग है, ये जो है ये वस्तुओं के भेद हो रहे हैं। ऐसा उस परमात्मा में भेद नहीं है, चूंकि वो अपनी महिमा में जो कहते हैं उसमें ये कल्पित हैं। तो कल्पित वस्तु सत्य वस्तु उसका क्या बिगाड़ती है? जैसे रस्सी से सर्प का कभी संबंध हुआ, तो संबंध होता तो विषैदी कर देता, उसको जहर भर देता, उसमें संबंध है ही नहीं, चूंकि वो कल्पना है तुम्हारी और भ्रांति है कुछ और दिख रहा है कुछ। इसी प्रकार है परमात्मा दिख रहा है, संसार जैसा काल वस्तु दिख रही है ये। इसलिए कहीं उस समय भेद की कल्पना नहीं है, और जो भेद की कल्पना होती है वह भी ब्रह्म ही है। जैसे आभूषण भेद की, ये कुंडल है, ये चैन है, ये जो है अंगूठी है, तो भेद की कल्पना हो रही तो सोना ही है वो भी। और उस दृष्टि से भेद की कल्पना नहीं है, सब सोना ही सोना है। अब ये दृष्टांत एक रूप में होते हैं, एक अंश में, क्योंकि यहाँ तो जो है आभूषण भिन्न भिन्न बनते हैं, और उससे जो ये बने हुए हैं उससे, पर ये संसार आत्मा में बना हुआ नहीं है, बिना हुए दिख रहा है। तो यहाँ विवर्त जहाँ होता है वहाँ बिना हुए दिखता है, और जहाँ परिणाम होता है वहाँ बन के दिखता है। दूध दही बन के दिखेगा, परिणाम हो गया। तो दो कारण बोले जाते हैं, एक परिणामी और एक विवर्त। तो परमात्मा का ये संसार परिणाम है, अब इन्हें निमित्त उपादान कारण वही है, मकड़ी के समान। जैसे मकड़ी जाला बनाती है तो वहां में दो तत्व रहते हैं, जड़ और चेतन। इसी प्रकार परमात्मा में दो तत्व हैं, माया और ईश्वर। ईश्वर जो है वो चेतन है, और माया माने ब्रह्म जो है सत है। तो सत ब्रह्म को लेकर ईश्वर जो है ये संसार के सब वस्तुओं को बनाता है बुद्धि से। बुद्धि माया है गई। जैसे कुम्हार ने मिट्टी लेकर और घड़ा बनाया, और उसके पास बुद्धि है तब तो घड़ा बनाएगा। क्या बनाना है मिट्टी से वो पहले सोचेगा, तब उसको बनाएगा। तो जैसे कुम्हार जो है निमित्त कारण है और मिट्टी उपादान कारण है, और बुद्धि उसकी जो है क्या चीज बनानी है उसको विचार करके बनाएगा उस। तो वहां दो कारण होते हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। इसलिए निमित्त कारण चेतन होता है, उपादान कारण सत होता है। जैसे मिट्टी सत है और कुम्हार चेतन है, तब घड़ा बनेगा।
ऐसे ही ब्रह्म सत है और ईश्वर चेतन है, तब ये संसार बनेगा माया से, बुद्धि से। शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी देत ईश फल हृदय विचारी। तो सबको हृदय से विचार के व माया से तब सबको बनाता है, भोगवाता है सब पाप पुण्य के। इसलिए माँ ये परिणाम ही बोला जाता है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, ये माया का परिणाम हो गया और ब्रह्म का विवर्त हो गया। ब्रह्म ही सब रूपम बरत रहा है ना, परिणाम वही दिख रहा है, जैसे सब रूपम मिट्टी दिखती है। तो ये दो उपादान कारण होते हैं माँ, एक समवाय कारण होता है और एक असमवाय कारण होता है। तो समवाय कारण वस्तु बना के वस्तु के साथ रहता है और असमवाय कारण वस्तु बना के उससे अलग हो जाता है। ये बड़ी वेदांत की न्याय की बातें हैं ये सब, और ये समझे में ना वो समझ में आता नहीं है। ये समझ में ना आवे तो पुण्य तो बहुत ज्यादा हो रहा है इससे। ये नहीं समझना क्या है, ये सब संस्कार पहले आगे जाके सब निकल के समझ आएंगे फिर, और जो भरेंगे वही निकलेगा आगे। तो समझ में ना आवे तो पुण्यात्मा की मुक्ति होती है, पुण्यात्मा को ज्ञान होता है, तो पुण्य कमाएंगे जो तो जो है उससे ज्ञान और मुक्ति होगी आगे जाके। तो कमाया ही नहीं तो फिर जो है मुक्ति ज्ञान कहाँ से होगा। इसलिए ये सब सुन रहे हैं तो पहले जो है जानते तो काहे को सुनते, नहीं जानते तब तो सुन रहे हैं। तो ऐसा ज्ञान जो है सुनने वाले बहुत कम होते हैं, बड़े भारी पुण्यात्मा होते हैं, तब ये मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। इसलिए जो है व्यर्थ तो जाता नहीं है, तो वो कल्पना जो है करते हैं, बनाते हैं। तो ईश्वर जो है निमित्त कारण और ब्रह्म उपादान कारण, और माया उसकी क्या बनाना है जानकर सबको कर्म के अनुसार बनाता है। इसलिए ब्रह्म जैसे घड़ा बनने के बाद में मिट्टी घड़ा के साथ रहती है, कुम्हार साथ में नहीं रहता है, कुम्हार अलग हो जाता है। उपादान कारण वस्तु के साथ रहता है और निमित्त कारण अलग हो जाता है। इसलिए जो है ईश्वर अलग हो गया, वो चेतन है, और ब्रह्म सबके साथ में है। सब ईश्वर है ऐसा नहीं बोला जाता है, सब ब्रह्म है ये बोला जाता है। अब सब ब्रह्म है तो एक ही वस्तु है, दो नहीं है। क्योंकि ब्रह्म की सत्ता है सब में, चेतन की नहीं है। ब्रह्म सत्ता ही सत्य है, सब रूपों में वही दिख रहा है। जैसे मिट्टी की सत्ता है सब में, कुम्हार की नहीं है। इसी प्रकार जो है यह सर्वम खलो इदम ब्रह्म ये बोला जाता है, क्योंकि ईश्वर अलग हो गया और वस्तु जो है ये समवाय कारण है, इसलिए सबके साथ रहती है। तो ब्रह्म सबके साथ में, ये ब्रह्म जो है साथ में भी है, इसके बिना भी रहता है। घड़ा के साथ भी मिट्टी है, घड़ा फूट गया तो भी मिट्टी है, मिट्टी का नाश नहीं होता, वो सत है। इसी प्रकार जो है ये ब्रह्म सब रूपों में दिख रहा है तब भी ब्रह्म है, और ये नहीं दिखेगा तब भी अपने स्वरूप में जो का त्यों है वो। एक दारुगत देखिए एको पावक योग सम ब्रह्म विवेकु। तो जैसे मातस में दो अग्नि रहती हैं, एक तो जो है सामान्य अग्नि है, वो उसको जला नहीं रही है, और उसमें से जो आप उसको करेंगे घिसेंगे तो प्रकट होके उसको जला देगी। तो सामान्य और विशेष दोनों रहती है उसमें। इसी प्रकार यहाँ इसके साथ में भी जो है, जैसे माचस में अग्नि साथ में है, और माचस को जलाकर भी अग्नि रहती है। माचस जली अग्नि नहीं जली, लकड़ी जली अग्नि नहीं जली, लकड़ी को जलाकर भी अग्नि रहती है और लकड़ी के साथ भी रहती है। एक दारुगत, दारू बोलते हैं लकड़ी को। देखिए एक पावक युग सम ब्रह्म विवेक, ऐसे विवेक करना है, पावक के समान है वो। जैसे लकड़ी में दो अग्नि है, ऐसे सब संसार में दो ब्रह्म है, इनके साथ भी ब्रह्म है, इनको जलाकर भी जो है ब्रह्म रहेगा। इसलिए ये ब्रह्म का ज्ञान हो गया। अब ये हो गया तो क्रम मुक्ति इसी से हो जाएगी। बस ये समझने में बैठ जानी चाहिए पहले बात।
तो ब्रह्म को जाने तो क्रम मुक्ति होती है, आत्मा को जाने तो सद्गुण मुक्ति होती है। ये दोनों मुक्ति देने वाली हैं। तब आत्मा तो ये मैंने बनाया है, सब मैं ही सब रूप में, ये बात समझ में नहीं आती है। तो वो ब्रह्म सब रूप में, उसने ये है, परमात्मा ने है, ईश्वर ने बनाया, ये बात बैठ जाती है। इसलिए ये भक्ति है। तो ये भक्ति से भी मुक्ति मिलती है और ज्ञान से भी मुक्ति मिलती है। ज्ञान है, भक्ति है, नहीं कछु वेदा उभय हरे भव संभव खेदा। तो ये दोनों जो है भव सागर को हरने वाले हैं। भव सागर क्या है? जन्म और मृत्यु, ये खेदे हैं दोनों। इन दोनों खेदों को मिटा देती है भक्ति और ज्ञान। कोई भेद नहीं है, दोनों से पार हो जाता है। अब आत्मा समझ में नहीं आती तो परमात्मा तो आता है और वो नाम से पकड़ा जाता है। बस नाम जपते रहो, ज्ञान हो गया, जब नाम जपो, भजन करो। जो भोजन चाहिए भाई, वो ईश्वर है, हम जीव हैं। और ना हम ईश्वर हैं ना हम जीव हैं, फिर आत्मा है। ये दो ही तो ज्ञान है बस। क्या तो आप अपने को यह जीव समझ के ईश्वर का भजन करो, भोजन करते हैं इसलिए। और क्या फिर जो है भोजन मत करो और फिर भजन मत करो, कोई जरूरत नहीं है। फिर जब भोजन नहीं चाहिए तो भजन करना ही पड़ेगा। जब भोजन नहीं छोड़ा तो भजन क्यों छोड़ते हैं? पहले भजन छोड़ना है कि भोजन छोड़ना है? पहले भोजन छोड़ दो फिर भजन छूट जाएगा अपने आप। अब यहाँ उल्टा होता है, भोजन तो खूब करता है, भोजन करने को जीव है और भजन करने को ब्रह्म बन जाता है, ईश्वर बन जाता है। ये गड़बड़ी आ जाती है सब। इसलिए गया काम से और विचार करता नहीं है। खूब खाता है पीता है, भगवान दे रहा है, परंतु ये पहले कर्म किए इसलिए दे रहा है। और नहीं करेगा, रजाई ओढ़ के सोएगा तो फिर जो सोता रहे, सोएगा वो तो खोएगा, सब खोता रहेगा सबको। एक साधक आया है ना, रजाई ओढ़ के सोता है, खूब खाता है और भजन के लिए आया है वहां से बस और बंद करके जो है सोता है। अब भगवान तो देख रहा है, कोई जीव नहीं देख रहा है। जीव समझते साधना कर रहा है अंदर, पर जब जाएंगे जब वही खर्राटे भरता है और खर्राटे तेरे जलते माँ निकलेंगे, खूब खर्राटे सुनते हैं। अब बताओ, अब सुनो राम सन चले ना चातुरी मोरे। तो ये माता जी और भगवान के सामने चतुराई चलेगी अपनी? जीवों के सामने कितनी चतुराई चला लो। कर रहे हैं कुछ और हो रहा है कुछ, और दिखा रहे हैं कुछ। तो ये मोह कपट छल छिद्र न भावा, निरमल मन जन सो मोह भावा। तो सबको फल देने वाले हम जीव हैं कि वो ईश्वर है? ईश्वर है, वो सब जानता है, जब फल देगा कभी नहीं जाने दे देगा। और सब जगह देख रहा है, वो जब फल देगा कभी नहीं देके दे देगा। सब जानता है, सब देख रहा है सब जगह, और सबके अंदर बैठा है वो। इसलिए तो भगवान कहते हैं अर्जुन तू पीछे जानता है, मैं पहले जान लेता हूं तू क्या करने वाला है, तू कैसा संकल्प करेगा, कैसे तेरे जो है वे क्रियाकर्म होंगे, क्या तैने निश्चय किया है पहले मैं जान लेता हूं। परंतु मैं किसी को रोकता नहीं हूं, न मैं कराता हूं न करता हूं, न किसी को रोकता हूं, बस केवल सुनाता हूं। ये सुना रहे हैं भगवान, सुनो करो जो तुम्हें सुहाई, नहीं अनीति नहीं कछु प्रवृत्ताई। ये अनीति की बात नहीं कह रहे हैं और प्रवृत्ताई से नहीं मनवाएंगे, बस बता रहे हैं केवल इससे तुम्हारा कल्याण होगा और इससे तुम्हारी दुर्गति होगी। अब दुर्गति के काम है करो चाहे कल्याण के करो, ये तुम्हारे हाथ में, मैंने तो बता दिया। तो भगवान बताते हैं केवल, कराते नहीं है। और माँ कहा है राम की न चाहिए सोई होई करा अन्यथा हाथ नहीं कोई। तो ये कहीं कहीं श्रुति कुछ बोलती है, कहीं कुछ हुआ, ये भ्रांति में पड़ जाता है, बिना समझाए बात समझ में ही नहीं आती है। ये जगह कह रहे हैं अर्जुन युद्ध कर तेरा धर्म है नहीं नरक में जाएगा, और ये जगह कह रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज, सब धर्मों को त्याग दे। अब कौन से धर्म को त्यागने कह रहे हैं, कौन से धर्म को अपने जो है करने की कह रहे हैं, ये सब समझना पड़ेगा उसमें। अब इनको लेकर जो है उल्टा सीधा अपनी बुद्धि लगा के उनको निश्चय कर लेता है। इसलिए अपने आप तो ज्ञान होता नहीं है, वो बिना समझाए ज्ञान थोड़ा ही होगा। तो ये श्रुति बोल रही है पर समझाने वाला चाहिए, और समझाएगा वही जो समझा हुआ है, वैसा थोड़ा ही समझा देगा। इसलिए जो है सब गुरु बनना चाहते हैं, शिष्य बनना तो चाहो, शिष्य बन के जो है गुरु ज्ञान होगा कि गुरु बन के होगा?
जो ही मिला सो गुरु मिला, चेला मिला न कोई। चेला को चेला मिले तब कछु होए तो होए, चेला को ही चेला मिलेगा तब गुरु बनेगा वो। तो जो ही मिला वो गुरु मिला। सुनाने वाला नहीं थकेगा, सुनने वाला थक जाता है, इतना ज्ञान भर रहा है उसके अंदर। किसी को पूछ ले बंदा ही नहीं होगा, हाँ, इतना ज्ञान भरा हुआ है। तो गुरु सब हैं, परंतु जो है अब उनको पूछेंगे उसमें तो लाठी उठाता है, फिर चूंकि गलत बोल रहा है। अब उसको जो है इसमें दोष आ रहे हैं, उनको जो है बिना उसके तो दोष जाएगा नहीं। जो बोल रहा है उसमें कितने दोष आ रहे हैं, तो अब वो दोष निकल आएगा तब पास होगा। इसलिए पहले गुरु चेला बनाते हैं और चेला बना के पढ़ाते हैं, और फिर गुरु चेला बनते हैं और तब उससे प्रश्न करते हैं, तब वो गुरु बन के उत्तर देगा तो पास हो जाएगा। इसलिए चेला को चेला मिला। अब चेला को जो है गुरु चेला मिल गया तब प्रश्न करेगा, ज्ञानी तो प्रश्न करेगा, अज्ञानी थोड़े करेगा। और उसका जो है ज्ञानी अज्ञानी बन के प्रश्न करेगा गुरु, और ज्ञानी बन के चेला उत्तर देगा उसका, तब पास होगा। वो नहीं पास होगा ही नहीं। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो पहले मास्टर पढ़ाते हैं और फिर मादे पर्चा देते हैं, इसका उत्तर लिख के दे, सही करेगा तो पास है और गलत कर दिया तो फेल हो गया। तो प्रश्न भी यही तो करते हैं, ये प्रश्न है और इसका उत्तर तुमको लिखना है। तो जिनको आता है वे तो लिख देंगे और जिनको नहीं आता है वे फेल हो जाएंगे। तो इसी प्रकार यहाँ है। अब ये सब शास्त्र बता रहे हैं और इसमें से फिर गुरु पूछेंगे ये कैसे है, तो उसको बता देगा तो पास हो गया, और नहीं बता तो फिर फेल ही है। इसलिए जो है ये भेद की कल्पना होती है, वह भी ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं है कुछ भी, क्योंकि सर्वत्र ऐसा ही अनुभव होता है। सत्ता रूप से वही सर्वत्र दिख रहा है, उससे अलग कुछ नहीं दिखता। सत्ता के बिना किसी को सिद्ध कर दो, सब में सत्ता ब्रह्म की है, और ब्रह्म ही सत्ता रूप से, तो क्या वो सत्ता है? सत्ता ही तो खंड खंड में दिख रहा है। ये जितने भी खंड दिख रहे हैं किसी को ले लो, उसमें जो है अस्थि रूप से वही है, और भांति रूप से वही है, आनंद रूप से वही है सब में। और ये नाम रूप से संसार है, और अस्थि भांति रूप से परमात्मा ब्रह्म है। तो ये पांच वस्तु सब में रहती हैं। इसलिए दो रूप जो है संसार के, एक रूप जो है तीन रूप परमात्मा के। इसलिए सबके साथ में परमात्मा अस्थि भांति प्रिय रूप से है, और नाम रूप से संसार है। इसका बाध करना है, वाचारंभणम नाम ध्येयम मृतका एवं सत्य। तो ये सत्य जो है ब्रह्म है और नाम रूप संसार है। इसलिए नाम रूप त्याग के अस्थि भांति प्रिय देखो, तो ज्ञान हो गया। अस्थि भांति प्रिय देखेंगे तो ये जैसे फूल की अस्थि दिख रही है, या फूल की अस्थि है मिटा के नाम रूप की है, उसकी अस्थि देखनी है। और ये अस्थि तो मायक की पुस्तक की अस्थि आंख से दिख रही है, और वो अस्थि इस समय जो है बुद्धि से दिखेगी, आंख से नहीं दिखेगी। आंख से तो यही दिखेंगे नाम रूप। नाम रूप से आगे जो है गुण है, गुण से आगे गुणी है, गुणी से आगे जो है वो आत्मा बहुत गहरा है, बहुत पीछे है, वो अंतर्यामी है, वो अंत में है। तो अंत में जो है सत्ता उसी की है, और उसकी सत्ता को जो देख रहा है उसकी सत्ता है, वो उस सत्य का सत्य है। इस संसार का सत्य ब्रह्म है, ब्रह्म का सत्य आत्मा है। आत्मा से ब्रह्म की सिद्धि है, ब्रह्म से आत्मा की सिद्धि नहीं है। इसलिए आत्मा सत्य का सत्य है, और परमात्मा या सत्य संसार सत्य का सत्य है। तो ऐसे जो है सीढ़ी सीढ़ी चढ़ के उस सत्य पर पहुंचना है। चेतन की जो यह है आकाश से भी सूक्ष्म शक्ति सब और फैली हुई है। जो आकाश तो जड़ रूप में फैला हुआ है, और वो चेतन शक्ति चेतन रूप में फैली हुई है। चूंकि वो सब सर्वत्र सबको जानती है, उसको ईश्वर शक्ति बोलते हैं। वो जानती है सब जगह, जो तो ये व्यवहार हो रहा है इसमें। जैसे आप अपने सब शरीर को जानते हैं, चेतन है, ये शरीर सतह है, तो सतह में चेतन व्याप्त है सब नीचे से ऊपर तक। इसलिए चेतन ही जानेगा, ये सतह जाना जाएगा। तुम्हारे है सिर पे ठंडा है तो वो मालूम पड़ेगा, पैर के नीचे अग्नि है वो भी मालूम पड़ेगी। तो दोनों एक साथ ज्ञान हो रहे हैं कि नहीं?
सिर पे धूप लगी रही है और गंगा जी में खड़े हैं तो वहां ठंडा लग रहा है, दोनों ज्ञान एक साथ हो रहे हैं। तो सर्वत्र है चेतना के वह पैर में ही है कि ऊपर है, एक साथ सब में ज्ञान कर रहा है, तो चेतन से एक साथ हो रहा है वो, और सत में हो रहा है। इसी प्रकार ये सतरूप से व्यापक जो संसार है उसमें चेतन रूप से वो शक्ति व्यापक है, उसको ईश्वर कहते हैं। अरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना, तो प्रेम करते हैं तो प्रकट हो के और आके तुम्हारे जो है आशीर्वाद देगा, वरदान देगा जो मांगेंगे। तो वह स्वभाव से ही पहले इस अहमता अहंकार का दर्शन अनुभव अनुसंधान करता है। वो स्वभाव से जो है ये मैं हूं ये कहेंगे तो ये अहंकार पहले उत्पन्न हो गया, इसका दर्शन करता है जीव रूप से, और जीव जो है शरीर रूप से कर जाता है। तो उसी में ये जीव और शरीर बन के दिखने लग जाते हैं वह चेतन शक्ति में। वो चेतन शक्ति सर्वत्र व्यापक है, ईश्वर रूपते चुका ईश्वरांश जीव अविनाशी। तो वही शक्ति चेतन की और सब जीवों में अलग अलग दिख रही है। तो वही खंड खंड में चेतन दिख रहा है, और वही खंड खंड में सत दिख रहा है, और वही खंड खंड में आनंद दिख रहा है। तो ये आनंद और सत और जो है चेतन वो उसी का स्वरूप है, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो ये यहाँ जो है संसार में इसमें बनाया गया है वो जो है, इसलिए वो भक्ति में उसको जो है भक्ति करो, उसके आश्रय होकर अपने जीवन को लगाओ, क्योंकि वो सत्य है और ये असत है। असत में जीवन क्यों लगा रहे हैं, इसलिए जो है उसमें जीवन लगाओ। अब जो है नमो नमो सदगुरु बारंबार प्रणाम, हरि नाम भूलो नहीं सुमरू आठो याम। ये जो जिनको समझ में आ जाता है गुरु को बार बार नमस्कार करते हैं और ये आशीर्वाद मांगते हैं कि कभी भी उस हरि को जिसने सबका हरण कर लिया उसको कभी भूलू नहीं, बस उसी का स्मरण करता रहूं। और स्मरण करने के लिए साधन चाहिए कुछ न कुछ, बिना साधन के और वो स्मरण होता नहीं है। इसलिए तो महापुरुष ये माला लेते हैं और इसके भजन करते हैं, क्योंकि मन बिना आलम्बन के रह ही नहीं सकता है, मन दौड़ेगा इधर उधर, और इसके साथ दौड़ रहा है तो ये हाथ तो लग रहा है तुम्हारा, मन नहीं है तो मन तो तुम्हारे है बस में नहीं है, पर हाथ तो बस में। इंद्री भागती है कि मन भागता है, इंद्री भागती है कि मन भागता है, कि शरीर भागता है कि मन भागता है। जो भागता है वो तो तुम रोकेगा नहीं, जो तुम्हारे बस में उसको तो बस में करो। शरीर को जो है इस तरह बैठा दो, अपने जितनी देर पूजा करनी है, ये घंटा 2 घंटा 10 मिनट इतना पूजा करना है, जब तक मत उठ के जाने दो उसको, ये तुम्हारे बस में है। इंद्रिय आंख के देखते रहो, कान से सुनते रहो, जीव से पढ़ते रहो, ये तो तुम्हारे जो है हाथ में है। मन हाथ में नहीं, मन दौड़ रहा है, दौड़ने दो, उसका स्वभाव है वो तो दौड़ेगा। तो जो तुम्हारे हाथ में भगवान जानते कि नहीं, जो इसके बस में उसको तो बस में रख रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है। जो इसके बस में नहीं है वो तो जो है बस में ही नहीं है, तो उसको कैसे रोके। इसलिए जो है मन दौड़ रहा है तो तुम्हारा इतना ही फल मिलेगा, मन लगे तो भी इतना ही फल है, और मन नहीं लग रहा है तो भी इतना ही फल है, क्योंकि मन तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए ये इंद्री से भजन करते रहो, मन को दौड़ने दो, क्योंकि मन जो है साधारण कारण है, इंद्री असाधारण कारण है। इंद्री अपने काम में लगी रहेगी, पर मन आप छोड़ के दूसरे में भागेगा, दौड़ता रहेगा चारों तरफ, पांचों विषयों को पकड़ता है। और आंखें एक ही विषय को इंद्री पकड़ेगी, कान सुनेगा देखेगा नहीं, आंखें देखेगी सुनेगी नहीं, पर मन देखता भी है सुनता भी है, सब काम करता है। इसलिए साधारण कारण बताया है। तो साधारण कारण जो है वो दौड़ेगा सब जगह, क्योंकि उसका स्वभाव है ये दौड़ना। इसलिए उसके चक्कर में मत पड़ो, मन नहीं लगता है, मन लगे चाहे नहीं लगे, तुम्हारा शरीर लगा इंद्री लगा ये तुम्हारे हाथ में, इसलिए जो है उतना ही फल होगा। और इसको आलमन चाहिए। अब ये न माला चल रही है, कथा भी कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं और आप जप भी रहे हैं, दोनों काम हो रहे हैं यहाँ। ये नहीं चाहे समझना कि हम जो है माला नहीं जप रहे हैं तो जो है सुनेंगे और सुनेंगे तो माला नहीं जपी जाएगी, दोनों काम होते हैं। इसलिए दोनों का फल डबल मिलता है।
और ये सबका फल यही है, सुनने का, माला जपना, जानना के साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। बस भगवान का भजन करना है, अपने मन को उसमें लगाना है हर समय। तो ये समझता नहीं है जी वो, इसलिए जो है इसको नाम को नहीं पकड़ता है। नाम से नाम ही पकड़ता है, पकड़ में आता है, और फिर नाम ही पकड़ लिया तो किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है, सब दुखों को पार कर जाता है। इसलिए जो है उसके लिए ये बारंबार बतला रहे हैं। इसलिए जो है वो ब्रह्म नहीं दिखता तो परमात्मा का नाम लेकर शुद्ध अंतःकरण करके और सर्वत्र उसी को बचते रहो, और जो इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है, और इसको प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक बनाओ। ये बड़े बड़े ज्ञान आएंगे इसमें, जो है बार बार उसी बात को, सत्य को बता रहे हैं, असत्य का निषेध कर रहे हैं। इसलिए इसको सुनते सुनते सत्य दृढ़ हो जाएगा, असत्य का बाध हो जाएगा, और यही मुक्ति का स्वरूप है। बस असत्य की निवृत्ति, सत्य की प्राप्ति, और ये सत्संग से ही होगी। आकर समय पर अपना सुनो, आगे विचार करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।